मैं खुशी चौधरी और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। आज बात करेंगे एक ऐसी रणनीतिक प्रगति की जो भारत के लिए न केवल आर्थिक बल्कि भू राजनीतिक मोर्चे पर भी अहम है। अमेरिका ने भारत को ईरान के चाबहार पोर्ट पर काम जारी रखने की इजाजत दे दी है। दरअसल इस फैसले को सिर्फ सैंक्शन की छूट समझना गलत होगा। ये अमेरिका की नई इंडिया स्ट्रेटेजी का संकेत है और भारत के लिए एक बड़ा कूटनीतिक और व्यापारिक संदेश है। बता दें, चाबहार पोर्ट को अक्सर मध्य एशिया का गोल्डन गेट कहा जाता है। इसकी रणनीतिक अहमियत कम से कम 1970 के दशक से मानी जाती रही है। ये पोर्ट भारत को अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे जुड़ने का रास्ता देता है, वो भी पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को बाईपास करते हुए। यही नहीं, चीन की बेल्ट एंड रोड पहल के मुकाबले ये भारत के लिए एक मजबूत वैकल्पिक कनेक्टिविटी रास्ता भी है। भारत ने इस पोर्ट पर काम की शुरुआत 2001 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में की थी, लेकिन अमेरिका ईरान तनाव के चलते ये प्रोजेक्ट रोक दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में इस परियोजना को फिर से गति दी गई और मई 2024 में भारत ने ईरान के साथ 10 साल का करार दिया। इसके तहत भारत की सरकारी कंपनी इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड को पोर्ट चलाने का अधिकार मिला। अब अमेरिका ने भारत को 6 महीने की पाबंदी से छूट दे दी है ताकि भारत चाबहार पोर्ट पर अपना काम जारी रख सके। भारत के विदेश मंत्रालय ने इसे बड़ी राहत बताया है। दरअसल अगर इस पोर्ट पर रोक लगती है तो भारत और मध्य एशिया तथा अफगानिस्तान के बीच व्यापारिक और कनेक्टिविटी के रास्ते बंद हो सकते हैं। ये पोर्ट इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का अहम हिस्सा है जो भारत को रूस, यूरोप और मध्य एशिया तक जोड़ता है। उज़्बेकिस्तान और रूस जैसे देश भी इस रूट को चीन के प्रभाव का एक महत्वपूर्ण वैकल्पिक रास्ता मानते हैं। इस छूट के पीछे सिर्फ व्यापारिक हित नहीं बल्कि एक रणनीतिक संदेश भी है। अमेरिका ये साफ संकेत दे रहा है कि वो भारत को एक भरोसेमंद और मजबूत साझेदार के रूप में देख रहा है। यही नहीं, अमेरिका और भारत के बीच टैरिफ सुधार और व्यापार समझौते की दिशा में भी तेजी आई है। दक्षिण कोरिया में एपीईसी की बैठक के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो जल्द ही भारत के साथ व्यापार समझौता करेंगे और प्रधानमंत्री मोदी के लिए उनके गहरे सम्मान का भी जिक्र किया। ये बयान इस ओर इशारा करता है कि भारत अब सिर्फ एक सहयोगी नहीं बल्कि अमेरिका की नई रणनीति में केंद्रीय भूमिका निभाने वाला भागीदार है। चाबहार पोर्ट ने केवल भारत की आर्थिक आत्मनिर्भरता को मजबूत करता है बल्कि भू राजनीतिक मोर्चे पर भी उसे सशक्त बनाता है। ये पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट और चीन की BRI परियोजना का प्रभाव कम करने में मदद करता है। इसके जरिए भारत अफगानिस्तान और मध्य एशिया से सीधे व्यापारिक संपर्क बनाए रख सकता है, जो क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में बदलाव ला सकता है। तो कुल मिलाकर अमेरिका की ये छूट भारत के लिए केवल आर्थिक राहत नहीं बल्कि रणनीतिक स्वतंत्रता का भी संकेत है। ये दिखाता है कि वॉशिंगटन अब भारत को एक मजबूत, भरोसेमंद और रणनीतिक रूप से आवश्यक साझेदार के रूप में देख रहा है। चाबहार पोर्ट, जिसे अक्सर मध्य एशिया का गोल्डन गेट कहा जाता है, अब भारत के लिए सिर्फ एक बंदरगाह नहीं बल्कि भू राजनीतिक ताकत का प्रतीक बन गया है। तो ये थी भारत और अमेरिका के बीच नई रणनीतिक साझेदारी की कहानी। चाबहार पोर्ट न केवल व्यापार और कनेक्टिविटी का पुल है बल्कि भारत के वैश्विक रणनीति में एक नया मोड़ भी साबित हो रहा है। अब इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके बताइए।